एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर सेम और आज का जो हमारा टॉपिक है तो वो है जॉइंट्स। सही है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स। लेकिन इससे पहले मैं आप लोग को ज़रा रिव्यू करता हूँ इस चैप्टर का जो फर्स्ट नेम हमने डिस्कस किया था, तो चैप्टर का नाम क्या था? वो होता सपोर्ट एंड मोमेंट। क्या था? सपोर्ट एंड मोमेंट। तो सपोर्ट जो है, सपोर्ट के लिए इस चैप्टर के पहले हिस्से में हमने क्या पढ़ा? हमने पूरी की पूरी स्केलेटन पढ़ दी। क्या पढ़ी हमने? स्केलेटन हमने पढ़ा दी आपको। सही है। तो स्केलेटन में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी? हमने पढ़ा कि ये कार्टिलेज और बोन से बना हुआ होता है। दूसरा जो इसके मेन डिवीजन थे क्या क्या थे? एक्सियल स्केलेटन था। सही है। और दूसरा जो हमारे पास था वो था एपेंडिकुलर स्केलेटन। सही है। हाथ पाँव हो गए और इसमें क्या आ रही थी? रिब्स आ रही थी, स्कल आ रहा था। तो ये सब हम पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज़ आप प्ले लिस्ट में जाकर वो रिव्यू करा लें। आज जो है, तो आज हमारा जो टॉपिक है तो वो दूसरे हिस्से के साथ रिलेटेड है। कैसे? ये हो गया सपोर्ट और दूसरा क्या था हमारे पास? वो था मूवमेंट। इस चैप्टर का नाम क्या था? सपोर्ट एंड मूवमेंट। तो अब हम आते हैं मूवमेंट की तरफ। मूवमेंट जो है वो दो चीज़ों के साथ एसोसिएटेड है। किन दो चीज़ों के साथ? एक है हमारे पास जॉइंट्स हो गई। सही है। और दूसरा जो है वो हो गए मसल्स। तो ये दोनों चीज़ें अब हम पढ़ते हैं। इस चैप्टर में हमने स्टार्ट किया है अब क्या? जॉइंट्स हम पढ़ रहे हैं। तो देखें, जाइंट्स हम पढ़ रहे हैं तो जाइंट्स को है क्या कहते हैं? दूसरा नाम हम जाइंट्स को आर्टिकुलेशंस भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं हम? आर्टिकुलेशंस। अगर आपको आर्टिकुलेशन का लफ्ज़ आता है तो आप लोगों ने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। आर्टिकुलेशन जो है, आर्टिकुलेशन ये भी जाइंट ही को कहते हैं। सही हो गया। अब आप लोग देखें, अगर डिफाइन करने की बात आ जाए तो हम ऐसे ही डिफाइन कर सकते हैं। बहुत इजी है कि साइट इन द स्केलेटन वेयर टू आर मोर बोन मीट। देखो बहुत इजी। असल में आप लोगों ने इस चीज़ पर कंसंट्रेट करना है कि जॉइंट का क्या है। वो जो मैंने रेड कलर में आपको लिखा है कि बोन मीटिंग, यानी कि ऐसी जगह जहां पर दो बोन, इन केस ये एक बोन ये हो गया, दूसरा ये, तो ये बोन्स के दो बोन्स के दरमियान जो है एक मीटिंग है। और ये मीटिंग जो है, ये बोन्स के दरमियान ये जो मिलाप है, तो ये किस पर्पज़ के लिए है हमारे पास? इसका पर्पज़ क्या है वो मैंने आप लोग को बता दिया इस चैप्टर का दूसरा हिस्सा, यानी कि मोमेंट। सपोर्ट में तो हमने पूरी की पूरी स्केलेटन पढ़ा दिया आपको। अब स्केलेटन में जो जॉइंट्स हैं तो वो मोमेंट प्रोवाइड करते हैं। सही है। तो क्या पढ़ाया हमने कि साइट इन द स्केलेटन, स्केलेटन में वो जगह जहां पर एक या सॉरी जहां पर वन आर मोर बोन जो है, टू आर मोर बोन जो है वो मीट करते हैं। सही है। अच्छा जी, तो मैंने आप लोगों को क्या बता दिया? वो जगह जहां पर एक बोन दूसरी बोन के साथ क्या करता है? मीटिंग करता है। सही है। मिलाप हो जाता है उनका। तो ये हो गया आपका जॉइंट। किसके लिए होता है? मोमेंट के लिए। तो देखो, फर्स्ट आप लोग को क्या आना चाहिए इसकी डिफिनीशन के बारे में। दूसरा जो है वो है इसका फंक्शन। फंक्शन में जो है दो बातें हैं आप लोगों के पास। एक है मोबिलिटी, यानी कि मूवमेंट। सही है। कि फंक्शन जॉइंट का क्या फंक्शन है? नंबर फर्स्ट वो मोबिलिटी है। सही है। जैसा कि आप नमाज पढ़ते हैं तो कितने सारे मूवमेंट्स, कितने सारे जॉइंट्स उसमें इन्वॉल्व हैं। सही है। अगर कोई गेम करते, कोई भी मूवमेंट जो आप करते हैं ना, तो वो क्या है? वो थ्रू जॉइंट्स है, वरना आप तो दरख्त की तरह इस तरह खड़े रहते। सही है। तो आप लोग देखें, दूसरा जो है हमारे पास वो है होल्डिंग डिफरेंट पार्ट्स, यानी कि आप लोग देखें जो हिप जॉइंट है, आप लोग का शोल्डर जॉइंट है, तो वहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी जो है उनकी होल्डिंग हो चुकी है। यानी कि आपके हाथ जो है वो एक्सियल स्केलेटन के साथ थ्रू पेक्टोरल गिर्डल मिला हुआ है। सही हो गया। तो यहाँ पर ये भी आप लोग के पास दूसरा फंक्शन है। अब हम जो अहम चीज़ है हमारे पास तो वो है क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स। सही है। ये तो बहुत इजी बातें थी। मैं ज़रा ज़रा जल्दी जल्दी रिपीट करता हूँ आप लोग को कि स्केलेटन में वो जगह जहाँ पर दो बोन, सही है, या एक बोन दूसरी बोन के साथ क्या करता है? मीटिंग करता है। फिर फंक्शन में क्या है? फंक्शन जॉइंट का असल फंक्शन जो है वो मोबिलिटी है और बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को होल्ड करता है, मतलब पकड़े रखता है। सही है।
उसके बाद आप लोग देखें तो क्लासिफिकेशन ऑफ जाइंट्स आ रहा है। तो ये क्लासिफिकेशन जो है इसका बेस क्या है, देखो हम जब भी किसी चीज़ की क्लासिफिकेशन करते हैं तो एक ख़ास बेस पर करते हैं, सही है। यानी कि अगर हम इंसानों की इन केस में अगर काऊ की क्लासिफिकेशन करनी है तो आप लोग सफ़ेद सफ़ेद एक तरफ खड़े कर देते हैं, काले काले दूसरी तरफ। या फिर अगर मैं कहूँ कि आप लोग हाइट के हिसाब से करें तो जो टाल है तो आप लोग एक कैटेगरी में रखेंगे, जो ड्वार्फ है तो वो दूसरी कैटेगरी में रखेंगे, जो एवरेज है उनका अलग कैटेगरी होगा। तो इसी तरह हर एक क्लासिफिकेशन का आप लोगों के पास क्या होता है, एक बेस होता है, सही है। तो देखो हम क्लासिफिकेशन हिसाब से इस जॉइंट में हम क्या देंगे कि मटेरियल इन द जॉइंट, कि मेरे पास एक सपोज ये मेरे पास एक जॉइंट है, तो इस जॉइंट में मेरे पास कौन सा मटेरियल लगा हुआ है, तो मैं एक जॉइंट में ये चीज़ देखूंगा। दूसरा मैं क्या देखूंगा कि केविटी इन द जॉइंट, कि आया उसमें कोई हॉलो केविटी है या नहीं है उस जॉइंट में, सही है। तो मैं प्रेजेंस और एब्सेंस, सही है, कि जॉइंट केविटी प्रेजेंट है या नहीं है, तो इस हिसाब से मैं देखूंगा। अब जो है अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, जो हमारे पास क्या है वो है टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, सही है। तो हमारे पास जॉइंट्स के कितने टाइप्स हैं, आप लोग गौर से देखें। अच्छा जी, तो हमारे पास टाइप्स ऑफ जॉइंट्स में क्या है, एक है नंबर फर्स्ट है वो है फाइब्रस जॉइंट्स, दूसरा है कार्टिलेजिनियस जॉइंट, और तीसरा है साइनोवियल जॉइंट, सही है। फिर साइनोवियल जॉइंट जो है वो हिंज जॉइंट और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में फर्दर उसकी दो कैटेगरीज हैं, सही है। लेकिन जो मेन है वो है फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजिनियस और साइनोवियल जॉइंट। तो सबसे पहले आज का जो हमारा हम पढ़ेंगे तो हम फाइब्रस और कार्टिलेजिनियस जॉइंट पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर सीक्वेंस से ये देख सकते हैं, चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप साइनोवियल जॉइंट इसके बाद ही के वाले लेक्चर में देख सकेंगे, सही है। तो आज हम फाइब्रस और कार्टिलेजिनियस पढ़ते हैं। अच्छा जी, हम जो भी जॉइंट पढ़ेंगे, चाहे वो फाइब्रस हो, कार्टिलेजिनियस हो, साइनोवियल हो, तो उसमें हम कौन कौन सी चीज़ें देखेंगे हर एक टॉपिक में, सही है। अगर हम फाइब्रस जॉइंट पढ़ेंगे तो उसमें ये पढ़ेंगे कि उसमें कौन सा मटेरियल लगा हुआ है उस जॉइंट में, सही है। दूसरा हम ये देखेंगे कि उसमें जॉइंट कैविटी जो है वो प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट, सही है। तीसरा हम उसकी मोबिलिटी देखेंगे कि आया ये जॉइंट हमारी बॉडी को कितना मोबिलिटी जो प्रोवाइड करता है, क्या ये जॉइंट जो है फ्रीली मूवेबल है, क्या ये टू डायरेक्शन में मूव कर सकता है। अब अगर मैं देखो ये जॉइंट है तो ये इसी तरह और इसी तरह कर सकता है, अब इस तरफ तो नहीं जा सकता ना, इस तरफ भी नहीं आ सकता, ऐसे ऐसे वो तो नहीं, इसमें नहीं जा सकता ना, देखो। तो अब देखें ये जो है ये जॉइंट, अब ये जॉइंट देखें तो ये इस डायरेक्शन में भी जा सकता है, इस डायरेक्शन में भी, सही है। लेकिन ये जॉइंट आप लोग देखें ये वाला है तो ये ऐसे कर सकता है, लेकिन इस तरफ नहीं जा सकता, सही है। तो देखो इस तरफ नहीं जा सकता, ये नहीं जा सकता इस तरफ, ये इस तरह कर सकता है। तो हम ये देखेंगे कि इसकी जो मोबिलिटी है वो किस टाइप की है। तीसरा हम एक एग्जाम्पल देखेंगे, जो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं तो वो इसके एग्जाम्पल से आप लोग को से पूछे जाते हैं कि यार नी जॉइंट जो है ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है, सही है। एल्बो जॉइंट जो है वो किस चीज़ का एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, सही है। टाइप्स ऑफ जॉइंट में हमने क्या पढ़ा कि हमारे पास जॉइंट्स की तीन अक़साम है, एक है फाइब्रस, एक है कार्टिलेजिनियस और तीसरा है साइनोवियल। ये दो जो है आज हम पढ़ेंगे और ये नेक्स्ट लेक्चर में हम सेपरेट पढ़ेंगे, सही है। इसमें हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, मटेरियल पढ़ेंगे, केविटी पढ़ेंगे, मोबिलिटी और एग्जाम्पल, हर एक जॉइंट में हम ये सारे हेडिंग्स पढ़ेंगे, सही है। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं फाइब्रस जॉइंट। अच्छा जी, तो आप लोग देखें जिस तरह फाइब्रस जॉइंट जो है, जिस तरह आप लोगों को इसके नाम से पता चलता है कि फाइब्रस, फाइब्रस का मतलब ये है कि इस जॉइंट में जो मटेरियल लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है इसमें, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू इसमें लगा हुआ है। सपोज अगर ये दो बोन मीट कर रहे हैं, मिल रहे हैं, तो इनके दरमियान जो है क्या होगा, एक फाइब्रस, क्या होगा, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होगा। तो मटेरियल इसमें आप लोगों के पास फर्स्ट पॉइंट जो है वो आप लोगों को इसके नाम से ही पता चलता है, तो बहुत इजी हो गया। फर्स्ट पॉइंट आपको बहुत इजी हो गया कि इसमें जो मटेरियल लगा होता है वो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू लगा हुआ है। और हम कोई भी चीज़ जो है वो विदाउट डायग्राम नहीं पढ़ते, क्योंकि डायग्राम जो है आप लोग के जहन में एक इमेज बन जाता है, सही है। बायोलॉजी को असल में सीखने का मतलब है कि आप लोग किसी भी चीज़ को आप डायग्राम से देखें, तो मैं आप लोग को डायग्राम से ही ये सब चीज़ें दिखाऊंगा, सही है। लेकिन फिलहाल हम इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं, फिर मैं डायग्राम के जरिए एक एक चीज़ आप लोग को सिखाऊंगा। तो देखिए फर्स्ट जो है आप लोग का फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होगा, इसका मटीरियल। अब हम देखते हैं इसकी कैविटी।
अच्छा जी, तो हमने जब केविटी को देखा इस जॉइंट में कि आया इसमें कोई केविटी प्रेजेंट है, तो हमें क्या आंसर मिला कि इसमें कोई भी केविटी नहीं है, नो केविटी। जब आप इसकी डायग्राम देखेंगे तो आप लोग को पता चल जाएगा हाँ यार बिल्कुल इसमें तो कोई भी केविटी नहीं है, इसमें तो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू पड़ा हुआ है। सही है। अब हम फिर इसकी थर्ड पॉइंट जो है इसकी मोबिलिटी हम देखते हैं कि इसकी मोबिलिटी कैसी है। अच्छा जी, तो जिस तरह इसमें जॉइंट केविटी नहीं है, इसी तरह इसके जो है ये एम मोबाइल है। ये क्या है? एम मोबाइल, यानी कि कोई भी इसमें क्या है, कोई भी मोबिलिटी इसमें नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं कि नो केविटी। तो साथ में हम क्या कह सकते हैं कि नो मोमेंट, मतलब इस जॉइंट का मोमेंट के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है। सही है। तो ये हो गए इसके 3 पॉइंट्स। फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू इसका मटेरियल हो गया, इसमें नो केविटी है, इसकी मोबिलिटी के हिसाब से हम देखेंगे तो इसमें कोई भी मोमेंट नहीं हो सकता लोगों के पास। अब हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे और फिर उसके बाद मैं आप लोग को डायग्राम दिखाऊंगा। अच्छा जी, तो अब हम एग्जाम्पल पढ़ने लगे हैं। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आप लोगों ने एक एक को याद करना होता है। सही है, क्योंकि कोई भी एमसीक्यू इसके बगैर नहीं बनता, बहुत इजी होते हैं। लेकिन अगर आप लोग को पता हो कि ये जायंट जो है ये कौन से टाइप का है, तो फर्स्ट जो है फाइब्रस जायंट जो है ये कहाँ पर पाए जाते हैं? स्कल में, बिटवीन द बोन्स ऑफ स्कल, यानी कि बोन्स ऑफ द स्कल में। सही है। दूसरा जो है वो है बिटवीन द सेक्रम एंड इलियम, यानी कि सेक्रम और इलियम ये दो जो है ये वैसे भी पेल्विक गियर्डल के पार्ट्स हैं। पेल्विक गियर्डल हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है, ये बोन्स मैंने आप लोग को दिखाए, लेकिन फिर भी मैं आप लोग को ये भी दिखा रहा हूँ, ये भी दिखा रहा हूँ और ये सब मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। लेट्स सी कि होता क्या है, ये बोन्स ये जॉइंट्स कहाँ कहाँ पर हैं। अच्छा जी, तो फाइब्रस बोन्स के एग्जांपल में हमारे पास फाइब्रस जॉइंट के एग्जांपल में हमारे पास सबसे क्या था? पहले वाला बिटवीन द बोन ऑफ द स्कल, यानी कि स्कल के जो बोन्स हैं उनके दरमियान फाइब्रस जॉइंट्स होते हैं। सही है। तो ये देखें, ये है हमारे पास उनके दरमियान जॉइंट्स है, स्कल के बोन्स के दरमियान। देखिए ये बोन हो गया, ये बोन हो गया, इनके दरमियान क्या है? ये एक जॉइंट बना हुआ है। सही है। अब हमने क्या पढ़ा था कि ये जो जॉइंट्स होते हैं इनमें कोई भी केविटी नहीं होती। तो यार इसमें कोई केविटी आप लोग को नजर आती है? ऐसी कोई केविटी जिसमें एक केविटी है, दूसरा उसमें फिट हो रहा है एक बोन? तो ऐसा कुछ भी नजर नहीं आता। ये दो वैसे दो बोन्स हैं जो आपस में मिले हुए हैं। सही है। इस तरह देखें, अगर ये दो बोन्स हैं तो ये बोन आपस में ऐसे मिले हुए हैं। सही है। और इनके दरमियान क्या है? इनके दरमियान अगर मैं आप लोग को बड़ा करके दिखाऊंगा कि ये मेरे पास एक बोन हो गया और ये मेरे पास दूसरा बोन हो गया। एक मिनट, अच्छा मैं जूम करता हूं आप लोगों को। अच्छा जी, तो देखिए ये अगर मेरे पास कल का है एक बोन और ये दूसरा। सही है। तो अगर इन दोनों बोन्स के दरमियान क्या है हमारे पास? इनके दरमियान फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है। देखें ऐसे, हाँ जी। तो ये क्या है? ये फाइबर से है। सही है। ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है। इनके जरिए ये एक बोन जो है, सही है, ये दूसरे बोन के साथ मिला हुआ है। किसके जरिए? फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। और इस जॉइंट को हम क्या कहते हैं? इसको हम फाइब्रस जॉइंट कहते हैं। सही है। इस जॉइंट में हमने क्या पढ़ा कि इसमें जो मटेरियल लगा हुआ था वो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है। इसमें कोई भी मोबिलिटी नहीं होती। अगर इसमें मोबिलिटी होती ना तो हम तो इस तरह इसको ऊपर नीचे आगे पीछे कर सकते थे ना, तो लेकिन हम तो उसको स्कल के बोन्स को ऐसा नहीं कर सकते। बहुत ईजी बात है। सही है। तो इसमें क्या है? नो मोमेंट है। सही है, नो मोमेंट। सही हो गया। तो मोमेंट भी नहीं है, ये आप लोग को क्लियर हो गया। ये हमने क्या पढ़ा इसमें? सबसे पहले हमने इसके स्कल के बोन्स पढ़े। अब दूसरा मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। अच्छा जी, तो सेकंड एग्जाम्पल फाइब्रस बोन्स की जो सेकंड एग्जाम्पल था उसमें हमने क्या पढ़ा? उसमें हमने पेल्विक गियर्डल पढ़ा। ये हमारे पास पेल्विक गियर्डल है जो आपके पाँव को यानी कि लोअर लिम्ब को कनेक्ट करता है थ्रू वर्टिब्रल कॉलम को कनेक्ट करता है। ये क्या है? ये बीच में क्या है? एक सपोर्ट लगा हुआ है जो हिप जॉइंट है। हिप जॉइंट क्या करता है? आपके पाँव को वर्टिब्रल कॉलम को कनेक्ट करता है। सही हो गया। अब ये जॉइंट जो है बिटवीन द सेक्रम, क्या पढ़ा हमने? बिटवीन द सेक्रम, ये आप लोगों के पास क्या है? ये सेक्रम है। ये आप लोगों के पास क्या है? ये आप लोगों के पास सेक्रम है। सही है। अच्छा, तो ये सेक्रम बोन हो गया। अब ये सेक्रम बोन जो है ये कनेक्ट करता है इलियम को। सही है। ये बोन, ये पीछे वाला, ये क्या है? अब मैं आप लोग को इजी दिखा रहा हूँ। ये आप लोगों के पास सेक्रम है, ये आप लोग देखें, ये सेक्रम हो गया आप लोगों का। सही है, ये सेक्रम हो गया।
और ये है आप लोग के पास इलियम। ये क्या है? इलियम। इनके दरमियान जो जाइंट है ये क्या है? ये फाइब्रस जाइंट है। ये हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल था। और ये पूरी की पूरी जो है चीज़ ये क्या है? ये पेल्विक गिर्डल है। क्या है? पेल्विक गिर्डल। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसको बहुत डिटेल से पढ़ा था, अगर आप लोगों ने देखा है तो। जाइंट बिटवीन द स्कल बोन एंड जाइंट बिटवीन द सेक्रम एंड इलियम, सेक्रम एंड इलियम, सही है। तो इसको हम फाइब्रस जाइंट के एग्जाम्पल में लेते हैं। अच्छा जी, अभी तो आप लोगों ने सब कुछ देख लिया अपनी आंखों से कि ये जो फाइब्रस जॉइंट्स होते हैं इसमें कौन सा मटेरियल लगा होता है? फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू लगा हुआ होता है। इसमें कोई भी केविटी आप लोगों को नज़र नहीं आई, सही है। तीसरी बात जो है, इसमें कोई भी मोबिलिटी, ये कोई मोशन के लिए यूज़ नहीं हो रहे थे, सही है। इनका जो फंक्शन था असल में वो प्रोटेक्शन था। वो क्या था? प्रोटेक्शन था। स्कल में आप लोगों ने बहुत ईजीली देखा, सही है। तीसरा जो है इसका पॉइंट था वो क्या था? वो इसके एग्जाम्पल थे। तो मैंने आप लोग को ये पिक्चर्स भी दिखाए कि बिटवीन द बोन्स ऑफ द स्कल है, बिटवीन द सेक्रम एंड इलियम है, जो कि पेक्टोरल गिर्डल में पाई जाती है। अब हम आते हैं कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स पर। अच्छा जी, देखिए अब हमने कार्टिलेजिनियस जॉइंट स्टार्ट किया है, लेकिन जिस तरह हमने जो भी पॉइंट हमने इसमें पढ़े थे वो हम यहाँ भी पढ़ेंगे, सही है। तो आप लोग अगर गौर करेंगे ना तो बहुत इजी है, बहुत अच्छी तरह समझ आएगा। इसमें कौन सा मटेरियल लगा हुआ था? फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि ये देखिए फाइबरस जॉइंट्स थे। अब कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स हैं तो इसका मतलब ये है कि इसमें जो मटेरियल लगा हुआ है तो वो क्या है? वो कार्टिलेज है। अब कौन सा कार्टिलेज है? अगर आप लोगों ने हमारी प्रीवियस कार्टिलेज पर जो कार्टिलेज के टाइप्स जो हमने पढ़े थे, अगर वो नहीं देखी तो आप लोग इस चैप्टर की शुरुआत में ज़रूर वो देखें। तो ये देखें, फाइब्रो कार्टिलेज या फिर हाइलिन कार्टिलेज, सही है। ये कार्टिलेज के टाइप्स हैं। तो या तो फाइब्रो कार्टिलेज प्रेजेंट होगा या फिर हाइलिन कार्टिलेज, लेकिन होगा कार्टिलेज, सही है। कोई भी किस्म हो, या तो ये ज़ात का हो या इस ज़ात का हो, लेकिन होगा क्या? कार्टिलेज होगा इस जॉइंट्स में। तो जब कोई जॉइंट है और उसमें कौन सा मटेरियल लगा हुआ है? मटेरियल जो है वो क्या लगा हुआ है? फाइब्रो कार्टिलेज या हाइलिन कार्टिलेज, सही है। तो ऐसे जॉइंट्स को हम कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स कहते हैं, सही हो गया। बहुत इजी है। इसमें फाइब्रस जॉइंट हमने पढ़े, उसमें क्या था? फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। इसमें क्या है? फाइब्रो कार्टिलेज या फिर हाइलिन कार्टिलेज। अब जो है इसमें हमने क्या पढ़ा था कि नो जॉइंट केविटी। तो कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स में भी कोई केविटी नहीं होती, सही है। लेकिन इसमें जो है ये कंप्लीटली इमोबाइल थे, जैसा आपने स्कल में देखा। लेकिन ये जो है ये जॉइंट्स जो है कार्टिलेजिनियस, ये थोड़ा बहुत मूव कर सकते हैं। ये तो आप लोग इस तरह बहुत इजी है कि आप लोग कह सकते हैं कि दे कैन मूव, बट एक आप लोग ने लिखना है बट। इसका जो एक्सटेंट होता है ये लिमिटेड होता है। मतलब इसका मोमेंट क्या है? ये एक सर्टन लिमिट तक होता है, सही है। आप लोग अगर गौर करेंगे ना, ये मेरे फिंगर है, ये एक हद तक आती है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये पूरी की पूरी यहाँ तक आ जाती है, सही है। ऐसा कोई एक लिमिट है इसका। ये जॉइंट अगर मूव कर रहा है, सही है, ये जॉइंट ये मूव कर रहा है लेकिन यहाँ तक, इसका मतलब ये नहीं कि पूरे का पूरा मूव करेगा। तो ये कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स जो है दे कैन मूव बट अप टू लिमिटेड एक्सटेंट। अब हम इसके एग्जांपल आप लोग को दिखाएंगे तो आप लोग को पूरे का पूरा समझ आ जाएगा, सही है। और जॉइंट की जो केविटी है ना, तो आप लोग को यहाँ भी नज़र नहीं आई, यहाँ भी नज़र नहीं आई, सही है। लेकिन जब आप लोग साइनोवियल जॉइंट पढ़ेंगे ना, जो क्या हमारा अगला चैप्टर है, तो सॉरी अगला टॉपिक है, तो उसको बहुत क्लियरली आप लोग देख सकेंगे, सही है। और समझ जाएंगे कि जॉइंट केविटी होती क्या है। अच्छा, तो अभी हम कार्टिलेजिनियस के एग्जांपल्स देखते हैं। अच्छा जी, तो इसके जो एग्जांपल है ये आप लोग को वैसे भी पता है, सही है। ये लिमिटेड एक्सटेंट की बात अगर आप लोग को समझ आ गई ना, तो ये जॉइंट्स बिल्कुल इजी है। क्योंकि देखा वर्टिब्रल कॉलम में है। वर्टिब्रल कॉलम मतलब जो आपका बैकबोन है। अगर एक बंदा है ना, सही है, एक बंदा है तो वो जब पीछे मुड़ता है ना, तो एक एक्सटेंट तक वो मुड़ सकता है। वो अलग बात है जो एथलीट और वो करते हैं, सही है। लेकिन जो वर्टिब्रल कॉलम है आप लोग की वर्टिब्रे जो है ना, सही है, तो वो एक हद तक आते हैं, बाकी फिर वो रुक जाते हैं, सही है। एक बंदा पूरी का पूरा इस तरह नहीं मुड़ सकता। बाज़ लोग तो ट्रेन हुए होते हैं तो उनका अलग हिसाब है। बाकी जो नॉर्मल है तो उनमें जो है वर्टिब्रल कॉलम जो है एक हद तक आता है फिर रुक जाता है, सही है। दूसरा जो है एंकल जॉइंट है और सॉरी रेस्ट है और एंकल है। तो ये लो आप लोग देखें ना, ये मेरे ये जो है ये देखें, ये मेरा क्या है? रेस्ट है। अब ये रेस्ट जो है ना, ये एक हद तक मैं इस तरह कर सकता हूँ। अगर इससे ज़्यादा होगा ना तो फिर ये यहाँ पर फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ सकते हैं, सही है। तो एक हद तक आता है मेरा रेस्ट वाला जॉइंट। ये देखें, ये जॉइंट देखें एक हद तक, सही है, एक हद तक आ सकता है, उसके बाद रुक जाता है। तो ये जॉइंट जो है ये रेस्ट वाला जॉइंट, ये क्या है? ये आप लोग के पास कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स है। इसमें क्या होगा? इन बोन्स के दरमियान क्या होगा? आप लोग के पास फाइब्रो कार्टिलेज या हाइलिन कार्टिलेज। समझ आ रही है मेरी बात? उसके बाद एंकल जॉइंट, एंकल जॉइंट जो है आप लोग के पाँव में जो है, सही है।
तो ये आप लोगों के पास हो गए कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स, फाइब्रस जॉइंट्स, और बहुत इजी है। लेकिन आप लोगों ने अगर पेपर में भी आप लोग लिखेंगे तो इस हिसाब से अगर आप लोग लिखेंगे तो बहुत ज़बरदस्त रहेगा। सही है, कोई भी आपसे एक भी नंबर नहीं कटेगा। और जो है MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप लोगों ने बायो में ऐसी है कि पूरी की पूरी कॉन्सेप्ट आप लोगों ने लेनी है। सही है, और डायग्राम्स देखेंगे तो याद ही रहेंगे। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक रहेगा साइनोवियल जॉइंट। और अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो ज़रूर प्ले लिस्ट में जाकर प्रीवियस चैप्टर्स आप पहले देखें और उसके बाद जो है ये हमारे साथ स्टार्ट ले लें। सही है।